दोस्तों, कई बार हम भले ही काफ़ी मोटिवेट रहते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम अपना मोटिवेशन खो देते हैं और वापस से ट्रैक पर आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम लियो बाबोटा के द्वारा लिखा गया काफ़ी पॉपुलर लेख जेन हैबिट्स पर लिखी है, जिसका टाइटल गेट ऑफ योर बट 16 वे टू गेट मोटिवेट व्हेन यू आर इन ए स्लम्प है। हम में से ही सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड लोग, चाहे मैं, आप या टोनी रॉबिन्स जैसे लोग भी कभी कभी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। यहाँ तक कभी हम इतना डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि पॉजिटिव बदलाव के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है। पर यह इतना निराशाजनक भी नहीं है। छोटे छोटे कदम लेकर हम सकारात्मक बदलाव के रास्ते पर चल सकते हैं। हाँ, भले मैं भी जानता हूँ कि कभी कभी ये सब कुछ असंभव होता है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। दरअसल कभी कभी ऐसा फील करता हूँ, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। मैंने इस निराशा से बाहर निकलने के कुछ तरीके सीख लिए हैं। जब किसी बीमारी, चोट या लाइफ में चल रही परेशानी के कारण मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो उसे फिर से शुरू करना काफ़ी मुश्किल होता है। कई बार तो मैं उसके बारे में भी नहीं सोचता हूँ, लेकिन मैं फिर से उस फीलिंग से उभरने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता हूँ। जब भी मैं थोड़ा डाउन होता हूँ, तो मैंने पाया है कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ये मेरी एनर्जी और मोटिवेशन को बर्बाद कर देता है। यही सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है। वे सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। यदि आप एक समय में दो चीज़ें एक साथ करते हैं, तो आपका फोकस और एनर्जी समाप्त हो जाती है। आपको ऐसे वक्त पर एक लक्ष्य चुनना होगा। मानता हूँ कि ये बहुत कठिन होता है, पर ये मेरा अनुभव है कि एक बार में आप अपना एक ही लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करें। मुझे ऐसे लोगों से काफ़ी प्रेरणा मिलती है जो ऑलरेडी अचीव कर लेते हैं जो वे करना चाहते हैं। ये सुनने में काफ़ी मुश्किल लगता है और लोग इस टिप्स को स्किप कर देंगे। ये मेरी मानो ये वाकई में काम करती है। कई बार के असफल प्रयासों के बाद इसी टिप की वजह से मैंने बुरी आदतों को छोड़ा है। अपने गोल का एक बड़ा सा प्रिंट निकाल लें और उसे बार बार दोहराएं और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। आपको अपने गोल के लिए रिमाइंडर सेट करना चाहिए ताकि आप अपने गोल पर फोकस कर सकें और उसे लेकर उत्सुक रहें। कोई भी दूसरों के सामने बुरा नहीं दिखना चाहता है। जो हमने सभी के सामने कही है, उसे करने के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। यदि रोज़ आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो उसके पूरा होने की संभावना कहीं अधिक होती है। इसीलिए अपने लक्ष्य को कहीं दीवार या डेस्कटॉप पर लगाना चाहिए। अकेले कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जब मैराथन में दौड़ने का सोचा, तो मेरे साथ दोस्तों और फैमिली का सपोर्ट था और साथ में साहस बढ़ाने के लिए काफ़ी लोग भी थे। इसीलिए आपको अपना सपोर्ट नेटवर्क खोजना चाहिए, जो आपके आसपास या कहीं और भी हो। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रोज़ाना आपके साथ ही रहेगी। ये तो आती जाती रहती है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के साथ जुड़ा रहना चाहिए और मोटिवेशन के वापस आने का इंतज़ार करना चाहिए। आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन हार नहीं मानिए। भले ही आप पूरी तरह से पस्त हो गए हो, पर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। अपने लक्ष्य को एक लंबी यात्रा की तरह देखिए और बीच बीच में जो उतार चढ़ाव आता है, वो मात्र एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। छोटी मोटी रुकावटें आपकी यात्रा को रोक नहीं सकती है। आपको शुरुआत में इसीलिए दिक्कत आ रही होगी क्योंकि आप एकदम से बड़ा सोच रहे होंगे। आपको शुरुआत में बेबी स्टेप लेकर चलना है और फिर जाकर धीरे धीरे लंबी छलांग लगानी है। जब भी मैं अपना मोटिवेशन खोता हूँ, तो मैं अपने लक्ष्य के संबंधित कोई किताब पढ़ लेता हूँ या फिर कोई पॉडकास्ट या गाने सुन लेता हूँ। यह मुझे प्रेरित रखता है और मुझे मजबूत बनाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प मांगिए, कोई फोरम ज्वाइन कीजिए, अपने लिए पार्टनर खोजिए, लोगों से फ़ोन पर बात करिए, बस अपनी समस्या बताइए। ऐसा करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक आम समस्या सभी के साथ ये है कि हम ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ क्यों इतनी कठिन है। वर्कआउट करना बहुत कठिन लगता है, इसके बारे में सोचना भी आपको थका देता है। ऐसा सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि इसके कितने फ़ायदे हैं। अपने विचारों को मॉनिटर करना बेहद ज़रूरी है। आप जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है। उसे पहचानो और कुछ दिन ये जानो
कि आपके अंदर कौन कौन से नकारात्मक विचार हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उसे एक बग की तरह निकाल दो। फिर उन्हें अपने पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल है तो उसे मैं कर सकता हूँ ये बदल दीजिए। अगर लियो बबोटा इसे कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ।